तो हे एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने लिविंग के सारे डिफाइनिंग फीचर्स देख लिए। आज हम शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर का सबसे स्कोरिंग पार्ट, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले यहाँ पे टर्म आता है बायोडाइवर्सिटी। तो इसका सिंपल मतलब है हमारी अर्थ पर टोटल कितने नंबर और किस किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। अब तक टोटल 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज डिस्क्राइब हो चुकी है। इतने बड़े नंबर को पढ़ने के लिए उन्हें ग्रुप करना ज़रूरी था। तो पहला टर्म है क्लासिफिकेशन, यानी किसी भी चीज़ को उसके इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पर ग्रुप्स में बांट देना। और जब हम साइंटिफिकली सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग टैक्सा में क्लासिफाई करते हैं तो उसे कहते हैं टैक्सोनॉमी। यहाँ पे हमें दो साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। ये वैसे आउट ऑफ एनसीईआरटी है टैक्सोनॉमी वाले साइंटिस्ट का, बट इट्स इम्पोर्टेंट। तो टर्म टैक्सोनॉमी हमें दिया था AP डे कैंडोले ने, एंड जो फादर हैं टैक्सोनॉमी के वो हैं हमारे कैरोलस लिनियस। तो अब हम बात करते हैं बेसिस एंड प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी के। किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए हम क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, फिर उसका सेल स्ट्रक्चर, फिर उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस और फिर उसके इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। तो इस टैक्सोनॉमी का प्रोसेस क्या होता है, इसका एक सीक्वेंस है। सबसे पहले कैरेक्टर्स, मतलब कि कैरेक्टर देखना, फिर आइडेंटिफिकेशन पहचानना, फिर क्लासिफिकेशन ग्रुप करना, और लास्ट में नोमेनक्लेचर मतलब कि नाम रखना। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नीचे देखो, एक और टर्म आता है सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स कुछ अलग नहीं है, ये है टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, यानी हमारे पूर्वज कौन थे, हम आपस में कैसे रिलेटेड हैं। ये वर्ड डिराइव्ड है एक लैटिन वर्ड से जो है सिस्टमा, और सिस्टमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं टैक्सन एंड कैटेगरी में। तो किसी पर्टिकुलर टैक्सन को का जो रैंक या लेवल होता है ना, उसे हम कैटेगरी कहते हैं। क्या कहा मैंने, किसी पर्टिकुलर टैक्सन का जो रैंक या लेवल होता है उसे हम कैटेगरी कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ मैमल्स, तो मैमल एक रियल चीज़ है, ठीक है, एक टैक्सोन है, और उसकी रैंक क्या है, तो उसकी रैंक है क्लास, जो कि एक कैटेगरी है। सिंपल। वैसे ही वीट एक टैक्सन है पर उसकी रैंक फैमिली है। बर्ड एक टैक्सन है पर उसकी रैंक फाइलम है। ठीक है, फाइलम एव्स है उसकी रैंक। ठीक है, अब हम बात करते हैं, चलिए अब हम चलते हैं नामकरण पर, यानी नोमेनक्लेचर पर। तो दो तरह के नाम होते हैं, एक होता है लोकल नेम जो हर जगह बदल जाता है और कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसीलिए हम नहीं, इसीलिए साइंटिस्ट लेके आए साइंटिफिक नेम जो पूरी दुनिया में सेम रहता है। एक ऑर्गेनिज्म का पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही नाम होगा। ठीक है, और इसके लिए सबसे फेमस सिस्टम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसे दिया था कैरोलस लिनियस ने। बाई का मतलब होता है दो एंड नोमियल का मतलब होता है नेम, मतलब कि ऐसा नाम जिसमें दो वर्ड्स आते हैं। ठीक है, यानी दो कंपोनेंट आते हैं। तो हर नाम के दो कंपोनेंट होंगे, पहला होगा जीनस, जेनरिक नेम जो जीनस बताएगा, एंड दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट जो स्पीशीज को बताएगा। जैसे मैंगो का साइंटिफिक नेम देखो, मैंजीफेरा इंडिका, इसमें मैंजीफेरा है जीनस एंड इंडिका है स्पीशीज। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। तो ये चारों के चारों रूल आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझनी है। रूल 1 क्या कहता है, रूल 1 है कि बायोलॉजिकल नेम्स जनरली
लैटिन में होते हैं और उन्हें इटैलिक्स में हम लिखते हैं। ठीक है, इटैलिक्स में लिखा जाता है उन्हें। सेकंड है, जो पहला वर्ड है वो हमेशा जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो दूसरा है वो स्पेसिफिक एपिथेट को। रूल 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब हम इसे हाथ से लिखते हैं तो दोनों वर्ड्स को सेपरेटली अंडरलाइन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, और अगर प्रिंट कर रहे हैं तो इटैलिक्स में करेंगे ताकि उनका जो लैटिन ओरिजिन है वो शो हो सके। फिर रूल 4 आता है हमारा, तो जीनस का जो पहला वर्ड होगा, ठीक है, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, एंड जो स्पेसिफिक एपिथेट का पहला वर्ड होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल देखो, मैंजीफेरा इंडिका का जो मैंजीफेरा है उसका जो एम है वो कैपिटल है, एंड जो इंडिका है उसका जो आई है वो स्मॉल है, क्योंकि वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। अब एक और छोटा सा रूल है, स्पीशीज के नाम के बाद ऑथर का नाम एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन। इसमें लिन का मतलब है कि इस स्पीशीज को सबसे पहले लिनियस ने डिस्क्राइब किया था। ठीक है, अब मैं पहले लिखना भूल गई थी ये 2 पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। बाद में देखे मैंने कि मैंने ये पॉइंट्स मिस कर दिए एनसीईआरटी से। तो अब हम बात करते हैं 2 इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म जो सी है हमारी। प्लांट्स का जो साइंटिफिक नेम होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है ICBN, मतलब कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। और एनिमल्स के लिए ICZN, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ पे हमें 4 और F का फर्क ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम कई बार गलती कर देते हैं कि हम 4 लगा देते हैं दोनों में, एंड उससे हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि एनसीईआरटी कहती है कि एक में 4 आ रहा है, एक में ऑफ आ रहा है, तो हम भी उसी हिसाब से चलेंगे भाई। वी डोंट टेक एनी रिस्क, है ना। ठीक है, तो बस आज हमने नोमेनक्लेचर के सारे रूल्स और टैक्सोनॉमी का बेसिक समझ लिया है। अगली वीडियो में हम टैक्सोनॉमी हायरार्की को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, बाय बाय, थैंक यू।